गर्दन पे चाकू रख के कहीं गिनाए आप जय श्री राम बोलिए, नारे तकबीर बोलिए, ये कहां तक जायज है? वहां पे राम मंदिर बन रहा है, राम लला नहीं आ रहे हैं, राम भगवान नहीं आ रहे हैं। ये लोग तो परेशानी है सर। परेशानी हम लोग को नहीं है, परेशानी आप लोगों को है और उन लोगों को है जो राम मंदिर पर राजनीति करते थे। मैं खुद ऐसा लग रहा है कि आप डर के इस तरह कह रहे हैं। हम डरे क्यों भाई? वहाँ क्या 3 किलोमीटर दूर पे 5 एकड़ जमीन नहीं मिली हम लोग को मस्जिद बनाने के लिए? नमस्कार, मेरा नाम मार्कंडे प्रजापति है और आप देहाती मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं। इस बीच राम अयोध्या मंदिर को लेकर लगातार देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। 22 तारीख को यानी कल राम लला कहा जा रहा है कि अयोध्या में पधार रहे हैं और आ रहे हैं। इस बीच इस वक्त हमारे साथ इस बीच मौजूद हैं जावेद जी और इन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। हालांकि ये तो एक मुस्लिम धर्म से आते हैं, लेकिन अयोध्या पर क्या इनका विषय है और अयोध्या राम मंदिर पर यह क्या सोच रहे हैं और अपने राम लला पर यह क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में जावेद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडे भाई। अभी आप कहे कि पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है, वो खुशी है, बवाल नहीं है, पहले इस चीज़ को समझिए आप। और वो खुशी जो काफ़ी वर्षों से सनातन धर्म का इंतज़ार था, सनातन धर्म के लोग जो मानने वाले थे, वो 500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। लेकिन सर बवाल मैंने इसलिए कहा कि आज राम लला कल आ रहे हैं अयोध्या में, ऐसा कहा जा रहा है। कैसा इसका खुलासा कैसे करेंगे आप? मार्कंडे नाम है तो शायद नाम से पता चल रहा है कि आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। जी सर। मान रहे हैं? तो राम लला कल क्यों आएंगे? राम प्रभु श्री राम त्रेता में आए हुए थे, इस चीज को समझिए आप लोग। क्यों एक राजनीतिक लोगों के जो राजनीतिक लोग आपके दिमाग में भर रहे हैं उस चीज को क्यों आप लेके चल रहे हैं? ऐसा बताइए कि आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं। हजारों वर्ष पहले राम आ चुके हैं, त्रेता में आ चुके हैं, ये कलयुग चल रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। राम इसके पहले क्या अयोध्या में नहीं थे? राम जी का पूजा नहीं होता था वहां पे? मैं खुद गया हूं, जब तंबू में राम जी थे उस वक्त मैं खुद गया हूं अयोध्या में। आप लोग कह रहे हैं राम आएंगे, राम मंदिर का नया महल बन रहा है, ये कहिए। लगभग सर यही तो परेशानी है सर। परेशानी हम लोग को नहीं है, परेशानी आप लोगों को है और उन लोगों को है जो राम मंदिर पर राजनीति करते थे। तो क्या आपको खुशी नहीं है कल राम? बिल्कुल खुशी है। हम तो पहले ही बताया कि मैं खुशी हूँ। मैं खुश लग रहा है कि आप डर के इस तरह कह रहे हैं। हम डरे क्यों भाई? वहाँ क्या 3 किलोमीटर दूर पे 5 एकड़ जमीन नहीं मिली हम लोग को मस्जिद बनाने के लिए? वो तो मिला है सर। तो हम लोग डरेंगे क्यों? सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, राम मंदिर बन रहा है, खुशी की बात है। अभी कोई ये कहे कि राम जी आ रहे हैं तो फिर उससे बड़ा मूर्ख तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। राम जी त्रेता में आ चुके थे। लेकिन सर सवाल ये है कि राम लला कल आ रहे हैं, इस तरह की पूरे मतलब हंगामा पूरे हमारे भारत देश में है और कहा जाए कि विदेशों में भी लोग चिल्ला रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 यानी कल राम लला आ रहे हैं। एक मीडिया के साथी एक शंकराचार्य हैं, उनसे यही सवाल पूछे थे कि राम लला आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो कर रहे हैं वहां से जब बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम लला कल नहीं आ रहे हैं, राम पहले भी आ चुके हैं। प्रभु श्री राम बहुत पहले आए थे, त्रेता में आए थे, इस चीज को समझिए आप। वहां पे राम मंदिर बन रहा है, राम लला नहीं आ रहे हैं, राम भगवान नहीं आ रहे हैं। ये लोग कौन है जो बताइए? हमारी और आपकी औकात है राम को लाने के लिए? नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं। भगवान की औकात हमारी और आपकी है कि प्रभु श्री राम को ला दें? है औकात? नहीं सर। है? उनके चढ़ के धूल नहीं है हम लोग और हम लोग लाने की बात करते हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि राम लला कल ही आ रहे हैं, तो वो आप समझिए कौन लोग कह रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कौन लोग हैं सर। मैं नाम क्यों लूं? मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी हूं, मैं समाज का आईना हूं, मैं पत्रकार हूं। तो ये लोगों को समझाने की कोशिश करिए आप लोग कि राम जी त्रेता में आ चुके थे। ठीक है? बहुत सारे आप वीडियो में देखते होंगे कि जबरदस्ती रोड के किनारे किसी को रोककर जय श्री राम बुलवाया जाता है सर, मैंने भी देखा है इस वीडियो को आपने? क्या प्रभु श्री राम हमारे यही सिखाए थे कि जाओ किसी को जबरदस्ती आप जय श्री राम के नारे लगवाओ? वो प्रभु श्री राम जिन्होंने हमेशा एकता का काम किया, लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत की बात की। झूठा बैर किसका खाए थे? वो सबरी का खाए थे ना? जी सर। तो वो क्या हुआ? प्यार मोहब्बत ही हुआ एकदम सर। और आज हम कहें आपके गर्दन पे चाकू रख के कहीं गिनाए आप जय श्री राम बोलिए, नारे तकबीर बोलिए, ये कहां तक जायज है? बिल्कुल 100% नाजायज है सर। नाजायज है ना? लेकिन सर एक सवाल और है आपसे कि कल जब राम लला आएंगे, मतलब उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी, तो सर कल दीपावली मनाई जाएगी पूरे भारत में। ये कहिए कि कल नए राम मंदिर में प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है, यानी कि नई मूर्ति का स्थापित होना है।
ये नहीं कहिए कि कल राम जी आएंगे। लेकिन कहा जाए कि एक तरह से सर इस बात को लेकर काफ़ी कहा जाए कि एक तरह से नाराज हो रहे हैं कि कल राम लला नहीं आएंगे, मतलब आए नहीं, उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी, यही ना सर? राम जी आ चुके हैं, ये बताइए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं आएंगे, राम जी आ चुके हैं, त्रेता में ही आ चुके हैं। कितनी बार आपके वीडियो में बता चुका, लेकिन आप ये चीज नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में भरा गया है। तो सर कल दीपावली मनाई जाएगी, इस पर क्या प्रचार कहेंगे? करना छोड़ दीजिए, पत्रकारिता करिए, तब आपको समझ में आएगा। तो सर कल दीपावली मनाया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे आप? पूरे ये खुशी की बात है, मनानी चाहिए। आप बिल्कुल मैं दीप जलाऊंगा। मैं इसके पहले भी दिवाली जब होती थी तो मैं दीप जलाता था अपने घरों में, और मैं कल भी जलाऊंगा। तो उजाला करना हम लोग का काम है, उजाला करना हम लोग का काम है। तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों से आप क्या कहेंगे इस दीपावली पर और इस रामलला की मूर्ति पर और रामलला की मूर्ति की प्राण देखिए, प्रतिष्ठा आपके पर? दर्शक से और आपसे मेरा कहना ये है कि जब नाम आप पढ़ेंगे रामचरितमानस, तुलसी जी ने लिखा था। आपके दर्शकों से आपसे कहना मेरा ये है कि रामचरितमानस नाम सुने, रामचरितमानस यानी राम जी के चरित्र का वर्णन किया जाता है। प्रभु श्री राम के आप रामायण देखे होंगे, हम भी बहुत लगन से देखता था। जब डीडी नेशनल पे रामायण आता था, हर संडे को आता था शाम को 6 या 7 बजे, मैं उस वक्त रामायण देखा था। जब प्रभु श्री राम वनवास जा रहे थे, किसके वचन पे जा रहे थे? अपने पिताजी के, अपने माताजी के। अपने माताजी के, क्योंकि जब राम जी के पिताजी युद्ध लड़ रहे थे और उनके रथ का एक कुंडी छटक गया, तो राम जी के सौतेली माँ उस कुंडी के जगह पे अपनी उंगली लगाई थी। उसके बाद दशरथ जी पूछे कि बताओ क्या मांगती हो आप हमसे? तो उन्होंने कहा कि हमें एक वचन दीजिए, मैं आपको समय आएगा तो बता दूंगी। तो वही कहीं कि हमको राम जी को 14 वर्ष वनवास भेज दिया जाए। बात सही है, 14 वर्ष वनवास गए वो गए। वो भेजी क्यों? कि जब राम जी बड़े हैं चारों भाइयों में और ये वनवास चले जाएंगे तो गद्दी पर हमारा लड़का बैठेगा, भरत बैठेंगे, जो उनके सगे बेटे थे। लेकिन भरत भाई का दिल देखिए कि राम का इंतजार किए कि नहीं किए। और आज के भाई लोगों को देख लीजिए, जमीन के लिए, एक बित्ता जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई का जान ले लेता है। आए दिन खबर आती है। ये गलत कह रहा हूं? 100% सब सही कह रहे हैं। तो राम जी से वो सीखना चाहिए, न कि किसी को जबरदस्ती जाके जय श्री राम के नारे लगवाना चाहिए। लेकिन सर एक सवाल और है आपसे जाते जाते, कि मैं यह सर पूछ रहा हूं कि राम मंदिर बनवाने में कितना लाखों करोड़ों का खर्च आया, उसमें तमाम से बड़ी बड़ी घंटियां, अगरबत्तियां और बड़ी बड़ी दीपक भी बनाया गया, तो इसमें सर इतना खर्चा लगा, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या होना चाहिए इस प्रकार की? बिल्कुल होना चाहिए, एक आस्था है और आम लोगों का के... सवाल है कि यह सब पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है एक तरह से। नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। आस्था के साथ किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक आस्था है वो, और लोग उसको मानते हैं, माननी चाहिए। अपनी अपनी धर्म, अपना अपना जो आस्था है उसके प्रति चलना चाहिए। वो ये नहीं कह सकते कि वो पैसा मतलब ऐसे व्यर्थ कर दिया गया। जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, सभी सनातनियों को इंतज़ार था, वो 500 वर्ष बाद राम मंदिर का कल उद्घाटन होगा और उसमें प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो वो बहुत खुशी की बात है। जो वर्षों से इंतज़ार था वो हो रहा है। मैं फिर से आपके दर्शक से यही कहूँगा कि राम जी के जो चरित्र हैं उससे सीखिए आप लोग, न कि किसी को ज़बरदस्ती रास्ते में रोककर जय श्री राम के नारे लगवाइए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे थे हमारे चैनल पर इस वक्त सीधे जुड़े थे हमारे साथ जावेद जी, और उन्होंने क्या कहा और जो भी कुछ कहा उस बारे में आप लोग सोचिए, ज़रा विचार कीजिए कि एक मुसलमान धर्म से होकर इस राम मंदिर को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, और इन्होंने उस चीज़ को समझाया जिस चीज़ को रामचरितमानस में समझाया गया है, और राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न और सीता माँ को लेकर उसमें एक भाई का प्यार किस प्रकार होना चाहिए, उसमें एक बीवी का प्यार किस प्रकार होना चाहिए, एक माँ बाप का प्यार किस प्रकार होना चाहिए, इस चीज़ को उस किताब में वर्णन किया गया है। और कहा जाए कि एक तरह से रामलला, जावेद जी ने कहा कि रामलला कल आ नहीं रहे हैं, बल्कि रामलला पहले से त्रेता युग में वहाँ पर थे। बस उनकी एक घर, सुंदर सा घर बनाकर और उसमें
उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, जो कि इस बात को लेकर हिंदू मुसलमानों में काफ़ी उत्सुकता है और सब लोग एक साथ मिलकर कल दिवाली मनाने वाले हैं। बाकी इस सारी वीडियो को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे जावेद अख्तर जी का बयान पर आप लोग क्या कहेंगे ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी इसी तरह की तमाम से छोटे बड़े खबरों को लेकर मैं लगातार आता रहता हूँ। तब तक के लिए विदा कीजिए, नमस्कार।